होएदा आज अपने जख्मे पिन्हा करके छोड़ूंगा। होएदा आज अपने जख्मे पिन्हा करके छोड़ूंगा। लहू रो रो के महफिल को गुलिस्ता करके छोड़ूंगा। दिखा दूंगा जमाने को जो इन आंखों ने देखा है। दिखा दूंगा जमाने को जो इन आंखों ने देखा है। तुझे भी सूरत आईना हैरान करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शम्अ दिल को सोज़े पिन्हा से। जलाना है मुझे हर शम्अ दिल को सोज़े पिन्हा से। तेरी तारीक रातों को चरागा करके छोड़ूंगा। जलाले आतिशे बरक़ो सहाब पैदा कर। जलाले आतिशे बरक़ो सहाब पैदा कर। अजल भी कांप उठे जिससे वो शबाब पैदा कर। तो किसी इनक़िलाब की आमद का इंतजार न कर। जो हो सके तो खुद ही इनक़िलाब पैदा कर। इज्जत व एहतराम के मुस्तहिक काबिल ताज़ीम उलमाए किराम, मोहब्बतों के मुस्तहिक नौजवानों, बुजुर्गों, पसे पर्दा माओं और बहनों और इस्लाम के नौनहाल बच्चों, आज मैंने और आपने कामयाबी और नाकामी का जो मेयार बना लिया है वो मेयार सही नहीं है। आज मैंने और आपने अपने जहनों के अंदर एक तसव्वुर बिठा दिया है। आज मैंने और आपने अपने जहनों के अंदर एक जगह दी है। क्या जगह दी है, क्या तसव्वुर बिछाया है। आज जिस मोहल्ले और जिस गांव और जिस बस्ती और जिस समाज और जिस माशरे में मैं और आप जिंदगी गुजारते हैं, उस समाज में रहने वाले एक एक फर्द यही सोचता है, यही समझता है, यही जानता है कि जिनके पास दौलत होगी, जिनके पास शोहरत होगी, जिनके पास इज्जत होगी, जिनके पास मकानात होंगे, जिनके पास कोठियां होंगी, जिनके पास ओहदा होगा, जिनके पास मनसब होगा, हकीकत के एतबार से कामयाब वही है। और अगर खुदा न खास्ता किसी के पास दौलत ना हो, किसी के पास शोहरत ना हो, किसी के पास बड़ी कोठियां ना हो, किसी के पास जायदाद ना हो, किसी के पास गाड़ियां ना हो, किसी के पास ओहदा और मनसब ना हो, आज का ये मुआशरा ये समझता है कि ये सबसे ज्यादा नाकाम है। बताइए, समझते नहीं समझते? आज का मुआशरा और आज का समाज उस इंसान को सबसे ज्यादा कामयाब समझता है जिनके पास शोहरतें और कोठियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां हो। अगर किसी के पास गाड़ियां और बंगले और कोठियां ना हो तो आज का मुआशरा उसको नाकाम तस्वुर करता है। क्या कामयाबी और नाकामी का मेयार यही है? ना ना, अल्लाह के नेक बंदो, आइए मैं और आप जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में पहुंचते हैं और आका से सवाल करते हैं, आका क्या कामयाबी और नाकामी का मेयार यही है? तो मेरे और आपके आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ दुनिया में रहने वाले नौजवानों और बुजुर्गों और समाज में रहकर जिंदगी गुजारने वालों, जिस चीज को तुमने कामयाबी समझ लिया है और जिस चीज को तुमने कामयाबी का मेयार बना लिया है, हरगिज वो कामयाबी नहीं है, हरगिज वो बात दुरुस्त नहीं है। और जिस चीज को तुमने नाकामी का मेयार समझ लिया है वो नाकामी का मेयार भी नहीं है। क्या है कामयाबी और नाकामी का मेयार? मेरे और आपके प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में फूटी कौड़ी न मिली हो लेकिन अल्लाह की रजा हासिल हो गई हो, अल्लाह के महबूब की रजा नसीब हो चुकी हो, सबसे बड़ा खुश नसीब इंसान है, ये कामयाब इंसान है। दुनिया में दौलत मिली हो, दुनिया में शोहरत मिली हो, दुनिया में इज्जतें मिली हो, दुनिया में ओहदा मिला हो, दुनिया में मनसब मिले हो, दुनिया की तमाम तगोदौर हासिल कर चुके हो, लेकिन अल्लाह और उनके रसूल उनसे नाराज है। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं ये नाकाम इंसान है। आज मैंने और आपने आज मस्जिदों में आकर के जो तस्बीह हिलाए
हम समझते हैं ये पल्ले दर्जे का इंसान है। आज समाज में रह करके दगाबाजियों और झूठ के एतबार से जितना आगे बढ़ जाए, आज का समाज उसको कामयाब तस्वुर करता है। आइए मेरे और आपके प्यारे आका ने क्या फरमाया, फरमाया इदा कानत फीका अरबा, जिस समाज के अंदर तुम जिंदगी गुजारते हो, जिस मुआशरे में तुम रहते हो, उस मुआशरे और समाज में रहने वाले हर नौजवानों की, हर बुजुर्गों की, हर एक इंसान की यही फिक्र होती है, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, जिस बस्ती में रहता हूँ, जिस गाँव में रहता हूँ, जिस मुआशरे में रहता हूँ, ऐसा कोई काम कर जाऊं जिससे बुलंदी हमको हासिल हो जाए, दुनिया में शोहरत मिल जाए, दुनिया में नेक नामी के एतबार से मेरा नाम हो जाए। बताइए हर इंसानों की होती है या नहीं होती है? मेरे आका ने फरमाया हर नौजवानों की, हर इंसानों की ये ख्वाहिश होती है वो जिस समाज में रहता है कोई ऐसा काम कर जाए जिससे पूरे आलम के अंदर उसका डंका बन जाए। मेरे और आपके आका फरमाते हैं इज़ा कानत फीका अरबा, अपनी जिंदगी के अंदर चार बातों को गौर कर, चार बातों को देखो, अपनी जिंदगी में चार बातों को दाखिल कर लो। अगर ये चार बातें तुम्हारी जिंदगी में आ गई, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी कहते हैं रब्बे काबा की कसम, दुनिया भी तुम्हारी होगी और आखिरत भी तुम्हारा होगा। आका इरशाद फरमाते हैं इज़ा कानत फीका अमरा, ओ मेरी उम्मतियों चार बातों को अपनी जिंदगी में टटोलो। सिद्क़ु हदीसिन, अपनी जिंदगी में देखो सच कितना है, सच्चाई तुम्हारी जिंदगी में है या नहीं है। कहता तो नहीं है तुम्हारी गाड़ी सच्चाई के पटरी से उतर चुकी है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ऐ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, क्या मैं और आप अपने आका की इस कौल के ऊपर साबित कदम है? क्या मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर सच्चाई है? सिद्क़ु हदीसिन, आका इरशाद फरमाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर सच्चाई को दाखिल कर लो, दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारा होगा, यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहां भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन मैं और आप सच्चाई में कितने आगे हैं वो हम सबको मालूम है। मैं अपनी बात को ज्यादा तवील न करते हुए मुख्तसर अंदाज में आपके सामने जिक्र करता चलूं। मेरे और आपके प्यारे आका का एक टुकड़ा, एक जुमला है अस्सिद्क़ु युंजी वल्किज़्बु युलिक, सच इंसान को नजात दिलाता है और झूठ इंसान को हलाको बर्बाद कर देता है। एक वाकया मैं आपके सामने रखूं, मदीने की गलियों के अंदर मेरे और आपके प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। पीछे से आवाज आती है अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे और आपके प्यारे आका पीछे मुड़कर देखते हैं, आका को कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आता है। आका दाएं बाएं देखते हैं, आका चलने लगते हैं। पीछे से आवाज आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे और आपके नौजवानों और बुजुर्गों पीछे मुड़ के देखते हैं, आका दाएं देखते हैं, आका बाएं देखते हैं, पीछे देखते हैं, आगे देखते हैं, कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आता है। आका नजर अंदाज कर देते हैं, आगे चलते हैं। पीछे से आवाज आती है अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आका की नजर पड़ती है, आका चारों तरफ नजर घुमाते हैं। अचानक यकायक देखते हैं एक हिरनी एक खूंटे से बंधी हुई है। आका भागते हुए उस हिरनी के पास जाते हैं और अदब के साथ बैठ जाते हैं। उस हिरनी से मुखातब होते हैं और हिरनी पीछे से आवाज आई है लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आता है। ए हिरनी, कहीं तूने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तो आवाज नहीं दी है? हाय हाय अल्लाह के नेक बंदो, वो हिरनी कहती है मेरी सो जाने आप पर प्यारे आका कुर्बान हो, हाँ मैंने आपको आवाज दी है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुस्तजू बढ़ जाती है, तड़प बढ़ जाती है। ओ हिरनी, जरा बता तो दे रहमतुल लिल आलमीन को तूने क्यों आवाज दी है, किस लिए आवाज दी है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हिरनी के सामने घुटना टेक करके बैठ जाते हैं और हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह, मैं जंगलों के अंदर चल रही थी, आपका दीवाना, आपके सहाबी, आपके चहीते, आपके लाडले का उधर से गुजर हुआ। अचानक मेरे ऊपर नजर पड़ी, आपके एक यार ने मेरा शिकार कर लिया है। ए हिरनी क्या कहना चाहती है? हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह, मैं अपने नसीबे पर राजी हूँ, मुकद्दर पर राजी हूँ। अल्लाह ने मुझे जानवर बनाया है, मेरा तिक्का बूटी बना दिया जाएगा, इंसानों के खाने के लिए बनाया है। अल्लाह में या रसूल अल्लाह, मैं परेशान नहीं हूँ,
मैं अपने नसीबे पर रो नहीं रही हूँ, मैं अपने मुकद्दर पर राजी हूँ। ऐ हिरनी क्या कहना चाहती है? या रसूल अल्लाह, जब आपके सहाबी ने मुझे जंगलों से कैद किया था, मेरे दो मासूम मासूम बच्चे अपने घरों के अंदर भूख से निहाल होंगे, भूख से तड़प रहे होंगे, भूख से जो है बिलबिला रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, मेरे गले से, मेरी गर्दन से रस्सी का पट्टा खोल दीजिए, मैं जंगलों में जाऊंगी, अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आपके पास आ जाऊंगी। जरा गौर से सुने और दिल की आंखों से देखें कि मेरे और आपके प्यारे आका से एक जानवर, एक हिरनी, आज हम इंसान होकर के उस महबूब आका की कितनी बातों को नजरअंदाज करते हैं, पसे पुष्ट डाल देते हैं। मेरे और आपके प्यारे आका ने कहा, ए हिरनी, कैसे मैं एतबार कर लूं, कैसे यकीन कर लूं कि मैं तेरी गर्दन से रस्सी का पट्टा खोल दूं, तो जंगलों में जाए, अपने बच्चों को दूध पिलाए, फिर भाग कर यहाँ आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाय हाय अल्लाह के नेक बंदो, छोटी भंसार में रहने वाले अल्लाह के नबी के महबूब उम्मतियों, जरा सुने उस हिरनी ने क्या जवाब दिया। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा तो अकीदा है, हमारा तो ईमान है, अगर मैं आपके बात को ठुकरा दूंगी, खुदा की कसम, वो रब मुझे जंगल के अंदर जला करके भस्म कर देगा। वो हिरनी क्या कह रही है? या रसूल अल्लाह, अगर आपके बातों को ठुकराऊंगी, मेरा अकीदा है क्या वो रब अपने महबूब के बातों को ठुकराने की वजह से जंगल में मुझे जलाकर भस्म कर देगा। आका इस बात को सुन करके उस हिरनी के गले से पट्टे को खोल देते हैं। हिरनी दौड़ी भी जाती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है और दूध पिलाती है। मेरे और आपके प्यारे आका वहीं बैठ जाते हैं, हिरनी का इंतजार करने लगते हैं। अचानक देखते हैं उस पहाड़ से उतरते हुए वो हिरनी भागी चली आ रही है, भागी चली आ रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आकर के उस हिरनी ने अपनी गर्दन को झुका दी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस हिरनी के गर्दन में पट्टा डाल दिया। पट्टा डालना था, यकायक वो सहाबी आ गए जिन्होंने इसका शिकार किया था। वो सहाबी रसूल जब उन्होंने देखा आज दोनों जहां के दुल्हा का जो है दीदार हो गया और दोनों जहां के जो सरकार है और जो है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इस नाचीज के घर में तशरीफ लाए हुए हैं, वो सहाबी खुश हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, अपने दिलों में नाचने लगते हैं। आज ये दोनों जहां के सरदार हमारे आंगन में तशरीफ लेकर के आए हैं। आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी जानें आप पर कुर्बान, मेरा खानदान आप पर कुर्बान। आका, ये ऊंट है, ये बकरियां है, ये भैंस है, ये जायदाद है, ये मालो जर है। आका, जो लेना चाहे आप इस हकीर बंदे की चीजों को कबूल कर सकते हैं। हाय है अल्लाह के नेक बंदो, उस साहबी रसूल ने कहा, लेकिन मेरे और आपके आका ने कहा कि मेरे प्यारे, न मुझे मालो जर चाहिए, न दौलत चाहिए, न ऊंट चाहिए, ये हिरनी जो आपने शिकार किया है, ये हिरनी मुझे हदिये में अता कर दो। उस हिरनी को कहा, या रसूल अल्लाह, ये हकीर सी चीज है, मेरे खजाने में से जो लेना चाहे सब आप पर कुर्बान और फना है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा, तुम्हें मुबारक हो, मुझे सिर्फ ये हिरनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस सहाबी रसूल ने हिरनी दिया। हिरनी की गर्दन पकड़ते हैं, उसके गले से पट्टे को खोलते हैं और हिरनी से ये जुमला कहते हैं। ये हदीस का टुकड़ा उसी वक्त नाजिल हुआ, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच इंसान को नजात दिलाता है और झूठ हलाक को बर्बाद कर देता है। ऐ हिरनी, तूने सच बोला है, तूने वादा को पूरा किया है। मेरा रब अर्श परवाना जो है परवाना की शक्ल में ये इजाजत भेजता है कि जाओ, आज अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया है, अब तुम्हें कुर्बान नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हिरनी के गर्दन से रस्सी के पट्टे को खोल देते हैं। वो हिरनी भागती हुई, कुलकती हुई, दौड़ती भी जा रही है, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है, आका को सलाम करती है। जब तक हिरनी जंगल के अंदर नहीं चली गई, बार बार घूम करके आका को सलाम करती रही और जो है जमीन पर अपना मुंह डाल करके देखती रही। ये हिरनी आज मेरे और आपके प्यारे आका की बातों को कुर्बान करने को और उनकी बातों को छोड़ने को और नजरअंदाज करने को तैयार नहीं है। लेकिन सच्चे दिल से बताएं, आज मेरी और आपकी जिंदगी में उस महबूब नबी की सीरत और सुन्नत का कितना लिहाज है, मैं और आप जानते हैं।
इस उम्मत के लिए नबी कितने रो करके गए हैं, कितने तड़प करके गए हैं, कितने सिसक करके गए हैं। रातों रात जब रोने पर आए, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक कहा, इस उम्मत के लिए जब तड़पते रहे, कहा लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका, ए मेरे महबूब आप अपने आप को इतना परेशान क्यों करते हैं। इस खातिर इस उम्मत के लिए रो करके गए हैं, तड़प करके गए हैं, बिलख करके गए हैं। लेकिन आज वही उम्मत सबसे ज्यादा नबी की सुन्नत से पीछे है। मेरे और आपके प्यारे आका ने तारीखी जुमला कहा, क्या कहा, मेरी उम्मत गुनहगार तो हो सकती है, मेरी उम्मत शराबी हो सकती है, मेरी उम्मत जिनाकार हो सकती है, मेरी उम्मत बदकार हो सकती है, मेरी उम्मत जो है जुआखोर हो सकती है, मेरी उम्मत जो है नाफरमान हो सकती है, मेरी उम्मत बेहयाई कर सकती है, मेरी उम्मत कंजूस तो हो सकती है, लेकिन जो मेरी उम्मत होगी, मेरी उम्मत झूठी नहीं हो सकती, मेरी उम्मत झूठी नहीं हो सकती। मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया, कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खा करके मस्जिद ना आया करो, इससे कि उससे बू आती है और उस बू से फरिश्तों को तकलीफ होती है। लेकिन मेरे प्यारे आका ने फरमाया कि कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन से फरिश्तों को तकलीफ होती है, लेकिन जो झूठ बोलता है उसमें इतनी बदबू होती है, फरिश्ते कई मील दूर भाग चले जाते हैं। आज मेरी और आपकी जिंदगी में झूठ कितनी है, ये बयान करने की जरूरत नहीं है। नौजवानों और बुजुर्गों, मेरी माओ और बहनों, माशरे में रहने वाले